दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। सप्लीमेंट्री मात्रक भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं पूरक मात्रक। ये मात्रक कहाँ यूज किए जाते हैं? एंगल को मेजर करने में, यानी कि कोण को नापने में। एक आपका होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एक साधारण कोण होता है, एक होता है ठोस का कोण। सॉलिड एंगल को बोलते हैं ठोस कोण। ठीक है भाई, ये आपका दूसरा टाइप का हो गया। अब इन दोनों के बारे में अगर आपको ध्यान से याद हो तो क्लास 9th में ही रेडियन आपको पढ़ाया जाता है। जब कभी भी आप एंगल नापते हो तो या तो डिग्री में नापते हो या तो रेडियन में नापते हो। और 9th में ही मैथमेटिक्स में सिखाते हैं हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। 180 अपॉन पाई आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है। तो प्लेन एंगल जो बनता है वो आपका 2D में बनता है, 2 डायमेंशन में। लेकिन अगर आप 3D की बात करते हो, 3 डायमेंशन की बात करते हो, तो वहां पे सॉलिड एंगल भी आ जाता है। और वो सॉलिड एंगल को नापने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो होती है स्टेरेडियन। एंगल नापना है, रेडियन में नापेंगे। सॉलिड एंगल नापना है तो स्टेरेडियन में नापेंगे। ठीक है भाई। और सॉलिड एंगल कहां पढ़ते हो आप लोग? सॉलिड एंगल पढ़ते हो गॉस थ्योरम में। अगर आपको याद हो, जब कभी भी आपको 12th में गॉस थ्योरम पढ़ाई जाती है तो वहां सबसे पहले सॉलिड एंगल ही पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आया होगा कि वहां सॉलिड एंगल पढ़ाते थे। कैसे बनता है आइसक्रीम का कोन? देखा है भाई, ये रहा आइसक्रीम का कोन। देखिए सॉलिड एंगल कैसे बनता है, 3D में बनता है। ये इसका ओरिजिन होता है। यहां से मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा इतना पार्ट कट कर लेता हूं, ये वाला, और इसकी दूरी कितनी है? R। ये पार्ट मैंने कट करके अलग निकाल लिया है ऐसे। तो ये पार्ट जब मैंने कट करके अलग निकाला है तो ये पार्ट इस ओरिजिन के साथ जितना एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल, ये वाला, इस तरह से, यही एंगल आपका कहलाता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को नापने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा से दिखाते हैं सॉलिड एंगल को। और ये जो आपने 3D में काटा है उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। आपको फॉर्मूले वगैरह पे नहीं जाना है ज्यादा। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सो यू कैन आंसर स्टेरेडियन। बस इतना सा आपको बताना है। तो आपने 7 फंडामेंटल यूनिट सीख ली। 7 कौन कौन सी हैं? आपने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी सीख ली कि एक होती है रेडियन जो कि प्लेन एंगल को नापती है, और दूसरी होती है स्टेरेडियन जो कि सॉलिड एंगल को नापती है। ठीक है भाई, तो 2 यूनिट्स आपकी यहां पर हो गई। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।